नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th 10वां पाठः आह्वानम का अभ्यास कार्य में सर्वप्रथम एक पदेन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, भारतस्य पुरातनः सखा कः विद्यते। भारत का प्राचीन कालीन मित्र कौन है? हिमालयः। दूसरा प्रश्न है, कस्मिन् प्रवर्तन्तु कदापि न खिद्यते। किसमें प्रवृत्त होने के लिए दुखी ना हो? स्वकर्मणि, अपने कर्मों में। पाप सिंधवः शत्रवः काम प्रयान्तु। पाप रूपी समुद्री शत्रु कहाँ जाए? आशेषताम, समाप्ति की ओर। वयम कया स्वदेश रक्षणोद्यताः। हम किस प्रकार अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं? उत्तर है सत्यनिष्ठया, सत्यनिष्ठा से। भारतीय केतवः काम वृत्तिम स्फुरन्तु। भारतीय पताकाएँ किस प्रकार का भाव उद्दीप्त करने वाली हैं? अरातनीम वृत्तिम, शत्रुओं को पकड़कर सभी ओर से मारने का भाव उद्दीप्त करने वाली हैं। एक वाक्यन प्रश्नों के उत्तर हैं। पहला प्रश्न, कृषि वलय का समेधिता भवन्तु। किसान किस बल को प्राप्त करें, अर्थात किसान किस संपन्नता को प्राप्त करें? कृषि वलय धन वृद्ध्या समेधिता भवन्तु। किसान लोग हैं जो कृषक हैं, वो धन धान्य से परिपूर्ण हो, उनके पास धन धान्य अनाज इत्यादि की उत्पत्ति अच्छी हो। ऊर्जितम यशः कैः अर्जितम। ऊर्जित यश किसके द्वारा अर्जित किया गया? ऊर्जितम यशः पूर्व पुरुषैः अर्जितम। जो तेजस्वी यश है वो हमारे पूर्व पुरुषों के द्वारा अर्जित किया गया। अखर्ग और वृत्तिना केन्वीक्षितम। यहाँ घमंडी आचरण वाले किसको देखा गया? अखर्व गर्व वृत्तिना नारीणात् वीक्षितम। यहाँ बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रुओं को देखा गया। अगला प्रश्न, भारतीय केषां वंशजा सन्ति। भारतीय किसके वंशज हैं? भारतीय वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि वंशजाः सन्ति। भारतीय वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम और अत्रि के वंशज हैं। अगला प्रश्न है, शत्रुवः द्रुतं किं फलं प्राप्नुवन्ति। शत्रु किस फल को शीघ्र प्राप्त करें? शत्रुवः द्रुतं निज प्रवंचना फलं प्राप्नुवन्ति। शत्रु शीघ्र ही अपने ठग रूपी कर्म फलों को प्राप्त करें। इसके पश्चात तीसरे नंबर के प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखना है। चौथा प्रश्न है, उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दो विकल्प हैं, जो विकल्प सही है उसको लिखना है रिक्त स्थान में। तो क नंबर में लिखना है आपको कदापि, ख नंबर में लिखना है स्मरन्तु, ग नंबर में कूटनीतिम और घ नंबर में विश्रुतम, अंग नंबर में फलम। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 5वां है आपका उचितम योज्यत, सही मिलान करना। का नंबर वयम यथा क्षमावशाह को मिलाएंगे आप दूसरे क्रमांक अर्थात तथैव रोष पूरितः से। खा नंबर को यथाशील संस्कृता को 1 से अर्थात प्रसिद्ध शूरता से। ग नंबर परीक्षणस्य को मिलाना है चौथे से अर्थात कालः से। अगला सौपौरुषम को मिलाएंगे 5वें अर्थात स्मरन्तु से। और लास्ट कृषि वलय को मिलाना है तीसरे यानी कि धन वृद्ध्या से। इसके पश्चात आएगा प्रश्न क्रमांक 6, अधोलिखित पदों के मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखिए। स्वकर्मणि का मूल शब्द स्वकर्म, सप्तमी विभक्ति, एक वचन। दूसरा है कृषि वलय, इसका मूल शब्द कृषि बल, तृतीया बहुवचन। तीसरा वयम, इसका मूल शब्द होगा अस्मद, प्रथमा एक वचन। लास्ट है केतवः, इसका मूल शब्द केतः और विभक्ति प्रथमा, वचन इसका होगा एक वचन। इस प्रकार से 6वें प्रश्न के उत्तर। 7वां प्रश्न, क्रियापदों के धातु लकार और पुरुष वचन लिखना है। का नंबर में नदंती, नद धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। खा नंबर में आपको है प्रदर्श्यते, इसकी जो धातु है प्रा प्लस 10 लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। घ नंबर में विद्यते, धातु है विद्य लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और लास्ट में स्मरन्तु, इसमें धातु है आपकी स्म लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके पश्चात है 8वां प्रश्न क्रमांक विलोम शब्दान लिखत। विलोम शब्द लिखिए।
आपको 8वें प्रश्न के क नंबर में स्मरन्तु का विलोम लिखना है विस्मरन्तु। ख नंबर में आपको प्राचीनतम का विलोम लिखना है नवीनतम। और ग नंबर में आपको अशेषताम का विलोम लिखना है शेषताम। और घ नंबर में सत्यनिष्ठया का विलोम लिखेंगे असत्यनिष्ठया। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 9वां है। पर्यायवाची शब्द लिखिए। कालः का पर्यायवाची लिखना है समयः। और क्षितौ का पर्यायवाची लिखेंगे वसुधा। अगला है शत्रुवः का पर्यायवाची शब्द अरिणः। और जगत्सु का पर्यायवाची शब्द लोकेषु। 10वां प्रश्न रेखांकित शब्दों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित है जो शब्द उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। बाकी का पूरा वाक्य उतारने के बाद फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो का नंबर में दस्युवः के स्थान पर लिखना है आपको कानि और लास्ट में वाक्य के क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ख नंबर में हिमालयस्य के स्थान पर लिखना है कस्य और पूरा वाक्य लिख के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ग नंबर में पाप सिंधवः के स्थान पर लिखना है कः और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। घ नंबर में कूटनीतिम के स्थान पे किम और अंग नंबर में नदीसु के स्थान पे केशु। इस प्रकार से आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा करना है। यहाँ सूर्य की सामने से रोशनी आ रही है, इसलिए अगर अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो आपको पूछ लेना है या फिर आपको हम इसकी फ़ोटो निकाल कर भेज देंगे, वहाँ से अच्छे से आप पूरा अभ्यास कार्य कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका ये 10वें पाठ का अभ्यास कार्य था। अगला आपका 11वां एकादशः पाठः महाभिनिष्क्रमणम। इसके शब्द अर्थ तैयार रखेंगे, इसका हिंदी अनुवाद आगे पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।